क्या कर रही हो रज्जू? खाना बना रही मालकिन। वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं वो देखना चाहती हूँ जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती। मालकिन प्याज काट रही हूँ ना, आंखों से पानी आ रहा है। बस इतना नमक क्यों डाल रही हो? माफ कीजिएगा मालकिन, याद नहीं रहा। इतना नमक ना डालो। ज्यादा नमक डालने से चीज कड़वी हो जाती है, और यहाँ कड़वी चीज थूक दी जाती है। माफ कीजिएगा मालकिन, याद नहीं रहा। बाकी सब चीजों की माफी है, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए उसकी माफी हरगिज नहीं है। जी मालकिन, याद रखूंगी। गांव में तुम्हारे घर वाले खैरियत से हैं ना? मैंने पैसे भिजवा दिए थे। आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूँ। और याद रखना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। कल का सारा दिन आप मेरे साथ स्पेंड करेंगे। जो भी मीटिंग है, जो भी काम है, जो भी है, वो सब पेंडिंग कर दें। जी तो बहुत चाहता है, मगर कल नहीं हो सकेगा। भाई साहब के यहाँ मेरी दावत है। भाई साहब के यहाँ? ये भाई साहब वही है ना जिसका जिक्र अक्सर आप और फयाद अपनी बातों में करते रहते हैं? लगता है बहुत क्लोज फ्रेंड हैं आपके। कह सकती हो। What do you mean, Dad? आपके क्लोज फ्रेंड है, आपको नहीं पता? हाँ है। हाँ तो फिर प्लान चेंज। कल मैं आपके साथ आपके क्लोज फ्रेंड के यहाँ दावत पे जा रही हूँ। तुम? हाँ मैं। तुम नहीं जा सकती, क्या करोगी वहां तुम? क्यों नहीं जा सकती मैं? डैड आप मुझे मना कर रहे हैं। मना नहीं कर रहा, समझा रहा हूं तुम्हें कि तुम वहां बोर हो जाओ। हमने तो बिजनेस की बातें करनी है, तुम्हें वो कंपनी पसंद ही नहीं आई। अच्छा एक काम करते हैं, मैं भाई साहब को फोन करके मना कर देता हूं, कैंसिल कर देता हूं। उसके बाद हम दोनों इकट्ठे मिलके टाइम गुजारेंगे जैसे तुम चाहती हो। अब खुश हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यूं कहे ना कि आप मुझे अपने साथ लेकर ही नहीं जाना चाहते। तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, वरना आप मुझे अपने साथ खुशी खुशी लेकर जाते। डैड मेरी बात सुने। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आप मुझे सबसे छुपा कर रखते हैं। इनफैक्ट आपने मुझे लंदन भी इसीलिए भेजा है ना। लेकिन डैड मेरा भी दिल करता है कि मैं रूटीन से हटकर कोई काम करूं। इमोशनल ब्लैकमेल में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। क्यों इतनी जिद्दी हो तुम? और जब किसी बात की ठान लेती हो तो फिर जीत के दम लेती हो। तो इसका मतलब है आपकी हाँ है? जैसे तुम्हारी मर्जी। यस, थैंक यू डैड। यू नो यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा।
मगर मैं फिर कहता हूं, अगर तुम बोर हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। नो चांस। चलो, उस सर फिरे से दोबारा मिलने का मौका तो मिला जिसने मुझे हराया था। झूठ बोला है तुमने मुझसे, मेरे एतमाद को तोड़ा है तुमने, और ये तुमने ठीक नहीं किया हानिया। मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा करेगी। अब्बू, मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? यही कि तुम उस गुंडे के साथ पूरे शहर में घूमती फिर रही हो। हद हो गई है, तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया। और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे बुढ़ापे का ही सोच लिया होता। अब्बू, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आपकी इज्जत पर कोई हर्फ आए। और ये जो तुम करती फिर रही हो, इससे क्या मेरे सीने पर तमगे सजेंगे, एजाजात मिलेंगे? न जाने मेरी परवरिश में कहां कमी रह गई थी जो तुमने मुझसे ये बदला लिया, मेरी इज्जत को नीलाम करके रख दिया है। अब्बू, ना ही आपकी परवरिश में कोई कमी रही है और ना ही मैंने आपकी इज्जत को नीलाम किया। आप नहीं समझ रहे, कबीर ऐसा नहीं है। वो तो खुद आपसे बात करना चाह रहा था। बस वो ऐसा ही है जैसा मैंने समझा था। वो एक गुंडे का बेटा है और गुंडा ही बनेगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख लेने से कुछ बदल नहीं जाता, चलेगा तो आखिर वो अपने बाप के नक्शे कदम पर ही ना। अब्बू, आप बस एक दफा उससे मिल लें प्लीज। इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए, अपनी जुबान को लगाम दो। खबरदार अगर ये बात दोबारा तुम्हारी जुबान पर आई और आइंदा तुम मुझसे कभी मिलोगे भी नहीं। और ये जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई है ना, ये आज से सब बंद। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ घर रहोगी, बस। फोन क्यों बंद था तुम्हारा? सुबह से ट्राई कर रही हूँ। मुझे टेंशन दे के अपना फोन बंद करके बैठे हो तुम। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? अपना पहले लहजा दुरुस्त करो। और तुम मुझ पर इस तरह चढ़ाई कर रही हो जैसे तुमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है और मुझसे राब्ता नहीं हो रहा। मैं तुम्हें मजीद वक्त नहीं दूंगा और ना ही मेरे पास वक्त है। आई बात समझ में? टाइम लेने के लिए फोन नहीं किया मैंने, पैसों का इंतजाम हो गया है। क्या? जरा फिर से बोलो। क्यों, बहरे हो गए हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? पैसों का इंतजाम हो गया है और सुबह ही आके मुझसे ले लेना। और अगर तुमने लेट किया ना तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुमसे पैसों की उम्मीद थी तो तुमसे मांगे है ना। आखिर तुम इतने बड़े घर की बहू हो। मैं मजीद बात नहीं कर सकती। सुबह मुझे एड्रेस भेज देना जहां पैसे लेके आने हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पहली बार ऐसी सोने की मुर्दी हाथ लगी है जो जिंदा भी लाखों में और मुर्दा भी लाखों। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं तुम? बस नींद ही नहीं आ रही। एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। आपने मुझसे शादी क्यों की थी? ये क्या सवाल हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि आपने शादी मेरी पसंद के लिए की थी या अब्बाजान की ख्वाहिश के लिए? जवाब नहीं दिया आपने।
तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं तो आपसे मोहब्बत करती थी। आपकी यहाँ मेरे लिए थी या बाबा जान की ख्वाहिश के लिए, बस आज तक यही नहीं समझ पाई। इतने साल हो गए हमारी शादी को। पूछना चाहती थी, कभी पूछ ही नहीं सकी। तुम बड़ी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। अगर मैं कुछ ना करना चाहूं तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे वो काम नहीं करवा सकती। मतलब ये कि आपको थी मुझसे मोहब्बत? बताए ना, थी मोहब्बत? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आज इतने सालों के बाद ये तुम किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई हो? कोई दिल में खदशा है, वहम है तो बताओ मुझे। कोई वहम, कोई खदशा नहीं है। शादी के बाद एक औरत जिस तरह की जिंदगी तस्वुर करती है, उससे बढ़कर आपने मेरे लिए किया है। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। लेकिन क्या? आपकी जात का एक दर ऐसा भी है जो कई सालों से मुझ पर नहीं खुला। कुछ तो ऐसा है जो आप मुझे बता नहीं पा रहे। अगर है तो बता दें। मैं आपकी बीवी हूं। जो कुछ भी होगा मैं तस्लीम कर लूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने कभी तुमसे छुपाया और खास तौर पर तुम्हें दुख देने की नीयत से तो हरगिज़ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। आगे क्या प्लान है? सोचा नहीं है अभी अम्मा। तो सोचो। अब जिंदगी भर पढ़ते थोड़ा ही रहना है, कुछ काम वाम भी करना है। हाँ, मैं सोच लूंगा, चीजें हैं दिमाग में मेरे। तुम कहो तो तुम्हारे पापा से बात करूं? मैं जानती हूँ कि तुम